दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पहलवानों के आंदोलन के मुद्दे पर अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिर चुकी है। हर बात पर उसका बचाव करने वाली मीडिया भी इस बार उसे बचा नहीं पा रही है। हालत ये हो गई है कि मोदी जी की मंत्री को सवालों से बचने के लिए रिपोर्टरों से भागना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में अचानक देश की महिला बाल विकास मंत्री टीवी पर आई। वो महिला बाल विकास मंत्री जो पिछले 1 महीने से देश की बेटियों के आंसुओं पर चुप्पी की चादर ओढ़े हुई थी, आखिरकार उन्हें भी खिलाड़ियों के मेडल गंगा में बहाने की बात सुनकर सामने आकर सफाई देनी पड़ गई। लेकिन जो बात देश की महिला बाल विकास मंत्री ने देश की बेटियों के सम्मान पर बोली है, वो न केवल सरकार में बैठे लोगों का अहंकार बल्कि संवेदनहीनता दिखाती है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमीश देवगन को इस मामले में इंटरव्यू दिया। अमीश देवगन ही क्यों, वजह आप जानते हैं। तो अमीश देवगन ने पहलवानों के मुद्दे पर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा, मैडम क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू बन रहा है? तो जवाब में स्मृति ईरानी कहती हैं, ये पॉलिटिकल इशू ही है, इससे मैं कोई दो राय नहीं रखती। फिर भी एक महिला होने के नाते मैं मानती हूं कि निष्पक्ष जांच हो, जुडिशियल प्रोसेस में कोई बाधा ना बने, और जिस केस में स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पर जो विश्वास नहीं करते उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। दोस्तों, स्मृति ईरानी के इस जवाब में कई क्रॉस क्वेश्चंस बनते थे जो अमीश देवगन ने नहीं पूछे, लेकिन मैं पूछती हूँ। मैडम स्मृति ईरानी, देश की बेटियां आपकी पार्टी के सांसद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाकर 1 महीने से रोते हुए धरने पर बैठी हैं और आप कहती हैं मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इशू है। आपने कहा कि एक महिला होने के नाते आप चाहेंगे कि जांच हो, लेकिन यहाँ आपसे सवाल एक महिला होने के नाते नहीं पूछे जा रहे हैं। आप देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपके जिम्मे देश की बेटियों का विकास है, ये आपके आधिकारिक क्षेत्र का मामला है। आपसे इस मामले में राय नहीं, सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। सवाल बहुत सिंपल है, पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप झेल रहे आपकी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? कौन है वो जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को सुरक्षा कवच दे रहा है अब तक? क्या देश के महिला बाल विकास मंत्री को यह सवाल परेशान नहीं करने चाहिए कि एक आदमी जिस पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला हर दिन टीवी पर पीड़िताओं के लिए ऊल जलूल बातें बोल रहा है और देश की महिला बाल विकास मंत्री चुपचाप देख रही हैं? जबकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब देश के राष्ट्रपति के सम्मान के नाम पर खुद स्मृति ईरानी ने लोकसभा में पूरा 1 दिन, याद है ना क्या किया था? माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। तो सवाल ये कि देश की महिला बाल विकास मंत्री का खून देश की बेटियों के लिए इस तरह खौलेगा क्या? दोस्तों, स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस केस में स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट पर जो विश्वास नहीं करते उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? हाँ, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका बंद की थी, लेकिन साथ में दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी, ये पूछते हुए कि ये सभी पीड़िताओं के बयान अब तक दर्ज क्यों नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने अब तक दर्ज क्यों नहीं किए गए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के सम्मान की बात स्मृति ईरानी कर ही रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ स्मृति जी कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जिस तरह से सरकार गिराई गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट की गहरी टिप्पणी आपने सुनी? न केवल राज्यपाल बल्कि फ्लोर टेस्ट को लेकर बहुत ही गंभीर बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ये तक कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया, अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम कोई फैसला दे देते। एक नैतिक हार थी वो आपकी गठबंधन की सरकार की जो महाराष्ट्र में चल रही है। इस हिसाब से तो वहां बीजेपी की गठबंधन की सरकार चलनी नहीं चाहिए। देश की बेटियां 1 महीने तक सड़क पर बैठकर रोती रहीं तो स्मृति ईरानी चुप थीं। देश की बेटियों के साथ खुलेआम संसद में चंद मील दूर ये सब हो रहा था उस वक्त जब उसी नई संसद में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, तो स्मृति ईरानी चुप रहीं। और अब जब बोली तो ये बोली कि यह मामला राजनीतिक है। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस बार आरोप बीजेपी के सांसद पर लगे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन हमारे हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे फ्री जर्नलिज्म को बहुत सपोर्ट मिलता है।